हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम डॉक्टर गजेंद्र पुरोहित और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके सामने स्टैटिक्स के अंदर मोमेंट्स एंड विग्नन थ्योरम है, ये मैं आपके सामने डिस्कस करूंगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इस पे बेस्ड एग्जाम में क्वेश्चन बन जाते हैं। इससे पहले मैं काफी सारे वीडियोस स्टैटिक्स पे अपलोड कर चुका हूं, इवन मैकेनिक्स पे भी जो डायनेमिक्स टॉपिक होता है उस पर भी हम काफी अच्छा काम कर चुके हैं। अगर आपने हमारे वीडियोस नहीं देखे तो आप देख सकते हैं। ये वाला जो मैकेनिक्स के दो पोर्शन होते हैं, दैट इज डायनामिक्स एंड स्टैटिक्स, जिसमें डायनामिक्स में ये सभी टॉपिक के वीडियोस आप हमारे यूट्यूब पे देख सकते हैं। अभी स्टैटिक्स पे मैंने काम करना स्टार्ट किया, जहां पर ये सभी टॉपिक पे वीडियोस अपलोड हो चुके हैं। नेक्स्ट अभी मैं मोमेंट्स के बारे में आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं, देन उसके बाद फ्रिक्शन है, देन कॉमन कैटेनरी है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी एंड वर्चुअल वर्क पे हम डिस्कस करेंगे। तो ये सीरीज आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल हो सकती है। इसमें आप सभी से एक छोटा सा अनुरोध है कि इस वाले चैनल को सब्सक्राइब करने वाले लोग बहुत कम है। हमारे इतना अच्छा कंटेंट हम लोग यूट्यूब पे इंजीनियरिंग, मैथ्स और बीएससी वाले स्टूडेंट्स के लिए अपलोड करते हैं, पर बहुत दुख होता है जब हम देखते हैं वहां पे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने वाले मात्र सिर्फ 23% लोग ऐसे हैं जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है। आप सभी से एक निवेदन है कि आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए एंड कमेंट जरूर करते रहिए। बात करेंगे मोमेंट के बारे में। तो कोई भी अगर हमारे पास रॉड है, यहाँ पे अगर यहाँ से हमारे पास एक फिक्स पॉइंट है और अगर हम यहाँ पे फोर्स लगा रहे हैं, तो फोर्स अगर ऊपर की तरफ लगेगा तो ये जो है ये क्या करेगा, इस पॉइंट के अबाउट रोटेट करना स्टार्ट करेगा। तो इसको हम यहाँ पे क्या बोलते हैं, मोमेंट बोलते हैं। द मोमेंट ऑफ अ फोर्स अप्लाइड ऑन अ रिजिड बॉडी अबाउट अ पॉइंट इज डिफाइंड एज अ अमाउंट ऑफ द टेंडेंसी ऑफ द फोर्स टू रोटेट द बॉडी अबाउट दैट पॉइंट, है ना। उस पॉइंट के अबाउट करना स्टार्ट कर देता है, रोटेट करना स्टार्ट कर देता है। इसको हम क्या बोलते हैं, मोमेंट बोलते हैं। द मोमेंट ऑफ फोर्स इज मेजर्ड बाय टेकिंग द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द फोर्स एंड द पॉइंट अबाउट विच द मोमेंट इज टू बी टेकन। अगर आपको यह पता लगाना है कि मोमेंट ऑफ द फोर्स क्या है, किस फोर्स से मोमेंट लगेगा, तो जितनी हमारे पास यहां से डिस्टेंस है परपेंडिकुलर एंड जो हमारे पास यहां पे फोर्स लग रहा है उसका वैल्यू को हम प्रोडक्ट करते हैं, तो वो हमारे पास फोर्स ऑफ मोमेंट दिखाता है। अब एक बात ध्यान दीजिएगा कि जब भी आप कोई भी रोड देखोगे तो जितना दूर से उसको जितने डिस्टेंस से अगर आप यहां पे लगाओगे, फोर्स लगाओगे, उतना फास्ट रोटेट करेगी। जितना पास से लगाओगे उतना कम रोटेट करेगी, बिकॉज डिस्टेंस कम है ना। जितनी ज्यादा डिस्टेंस होगी उतना मोमेंट फोर्स ज्यादा लगेगा। क्लियर है? एक बात समझने की आवश्यकता है। तो किसी का भी अगर आपको मोमेंट निकालना है तो हम क्या करेंगे, सुन यहाँ पे इसकी जो भी हमारे पास लाइन ऑफ एक्शन मतलब फोर्स हमारे पास किस पॉइंट पे लग रहा है और वो परपेंडिकुलर होना चाहिए। क्लियर है? तो सुन यहाँ पे हमारे पास इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस प्लस जो फोर्स लग रहा है उसका जो प्रोडक्ट होता है वो हमारे पास क्या कहलाता है, सुन मोमेंट कहलाता है। अब एक बात ध्यान देने की जरूरत है कि सर अगर ये परपेंडिकुलर ना लगे तो क्या करेंगे, तो उसके लिए भी मैं आपको आगे बताऊंगा कि अगर परपेंडिकुलर ना लगेगा तो कैसे हम यहाँ पे इसको करेंगे। सुन, इसी पे बेस्ड हमारे पास एक जो इंपॉर्टेंट थ्योरम होती है, दैट थ्योरम इज नोन एज ए विग्नन थ्योरम। जब हमारे पास एक फोर्स लग रहा है तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, पर जब एक से ज्यादा फोर्स किसी भी रिजिड बॉडी पे लग रहे हैं तो उस वाले केस में उसका जो मोमेंट होता है वो हम कैसे यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं, उस वाले केस में एक रिजल्टेंट का कंसेप्ट निकल के आता है, वो हम विग्नन थ्योरम से बहुत इजीली समझ सकते हैं। अब जैसे मैंने आपके सामने ये बताया था कि मान लीजिए हमारे पास जो ये एक रिजिड बॉडी है और इस पे हमारे पास जो फोर्स लग रहा है वो परपेंडिकुलर न लग के वो थीटा एंगल पे इस तरह से लग रहा है, तो उस वाले केस में हमारे पास क्या इसका मोमेंट होगा। तो सुन, हम क्या करेंगे, जैसे कि मान लीजिए हमारे पास ये बॉडी दे रखी है, ये हमारे पास एक बॉडी दे रखी है। क्लियर है? और सुन, ये हमारे पास यहाँ पे क्या रहा है, इसका एक फिक्स पॉइंट ए है। देन हमने यहाँ पे क्या करा, सुन, इस प्रकार से हमारे पास यहाँ पे फोर्स लग रहा है जो कि यहाँ से हमारे पास थीटा एंगल पे है ना। तो सुन, आपको कैसे निकालते हैं, तो हमारे पास जो भी फोर्स होता है और जो फिक्स पॉइंट है उससे जो लाइन ऑफ एक्शन है उसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ना, जो फोर्स उसका लाइन ऑफ एक्शन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस हम लेते हैं, है ना। तो सुन, यहाँ पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो आ नहीं रही, तो हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा आगे की तरफ इस तरह से ऐसे बढ़ाते हैं ना। जब इसको इस तरह से बढ़ाएंगे यहाँ पे, तो अब देखो सुन, यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहाँ पे ऐसे निकाल सकते हैं ना। ये हमारे पास यहाँ पे क्या जाएगा, इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहां से हम निकाल सकते हैं। पर अगर आपको यहां पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है तो सुन, ये हमारे पास वैल्यू पता होनी चाहिए। अब जानते हैं, सुन, ये थीटा है तो यार ये भी हमारे पास क्या होगा, थीटा हो जाएगा। तो हम जानते हैं कि यार ये हमारे पास क्या है स्टूडेंट, ये हमारे पास है बेस और ये हमारे पास है परपेंडिकुलर। हमें तो ये वैल्यू निकालनी है। क्लियर है? मतलब अगर मैं यहाँ पे ए ले लूँ, ये हमारे पास मैं ले लूँ बी, और मान लीजिए ये हमारे पास सी ले लो। अगर मैं इस ट्राइंगल की बात करूं
तो सुन मुझे तो ये वैल्यू चाहिए, है ना। तो हम जानते हैं हमारे पास, और ये हमारे पास क्या दे रखा है सुन, इसका हाइपोटेनस दे रखा है। मान लीजिए ये डिस्टेंस हमारे पास यहाँ से यहाँ तक की ए दे रखी है, और फोर्स हमारे पास यहाँ पे मान लीजिए पी दे रखा है ना, पी फोर्स हमारे पास इस पे लग रहा है। तो यार मुझे तो ये वैल्यू चाहिए ए बी, तो हम क्या करेंगे सुन, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, साइन थीटा इज इक्वल टू हमारे पास क्या होता है सुन, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर हमारे पास यहाँ पे क्या रहा सुन ए बी, एंड हाइपोटेनस हमारे पास यहाँ पे क्या रहा सुन ए आ रहा। तो सुन जो ए बी होगा वो हमारे पास यहाँ पे क्या सुन ए साइन थीटा हो जाएगा। तो यार ये जो हमारे पास डिस्टेंस होगी वो क्या होगी सुन ए साइन थीटा हो जाएगी। तो हमारे पास जो मोमेंट होगा वो हमारे पास क्या लगेगा सुन, तो मोमेंट जो होगा ए पॉइंट पे क्या लगेगा सुन, जब भी हमारे पास मोमेंट जो होता है वो ए पॉइंट पे यहाँ पे लग रहा है, क्योंकि ए हमारे पास एक फिक्स पॉइंट है ना, इसलिए हम यहाँ पे इसको इस तरह से डिनोट करते हैं, राइट। तो हमारे पास इसकी जो वैल्यू होगी वो क्या होगी सुन, जो भी हमारे पास फोर्स है इनटू यहाँ पे इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस दैट इज ए साइन थीटा। तो इस प्रकार से हम निकालते हैं ना। इससे पहले वाला जो कंसेप्ट था वहां पे मैंने क्या बोला सुन, वैसे डिस्टेंस हमारे पास सीधी सीधी ए आ रही है, और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमारे पास यहाँ पे क्या दे रखी है, सीधी गिवन है ना, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास जो थीटा दे रखा है वो 90 डिग्री दे रखा है। और वैसे भी अगर आप इस क्वेश्चन में थीटा की जगह 90 डिग्री रखोगे तो साइन 91 हो जाता, तो अल्टीमेटली पी ए हमारे पास होगा। तो आप इस तरीके से याद रखिए कि जो मोमेंट होता है उसका वैल्यू होता है पी ए साइन थीटा। अगर थीटा 90 डिग्री है तो फिर तो पी ए हो जाएगा, अगर यहाँ पे कुछ और एंगल है तो हम वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे, ठीक है। तो यार ये आपको समझने की आवश्यकता है। सुन बात करेंगे साइन ऑफ मोमेंट, बहुत इंपॉर्टेंट होता है ना। अब एक क्या हो रहा है कि मान लीजिए हमारे पास यहाँ पे कोई भी रोड दे रखी है, एक तो ऊपर की तरफ फोर्स लग रहा है और इसका मोमेंट हमारे पास इस तरह से हो रहा है, राइट। और दूसरा ये भी हो सकता है कि नीचे की तरफ फोर्स लगे और ऊपर की तरफ इसका मोमेंट हो। तो साइन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, यहाँ पे साइन क्या लेना है आपको, क्लियर है। तो जब भी हमारे पास इस तरफ से फोर्स लग रहा है तो जो हमारे पास मोमेंट होगा वो क्या होगा सुन, एंटी क्लॉकवाइज होगा, सॉरी हाँ सुन, ये जो हमारे पास मोमेंट होगा ये क्या होगा सुन, क्लॉकवाइज होगा। और जब भी क्लॉकवाइज मोमेंट होगा तो उस वाले केस में माइनस लेते हैं। और अगर हमारे पास फिक्स पॉइंट यहाँ पे और यहाँ पे इस तरह से हम मोमेंट लगा रहे हैं तो सुन ये हमारे पास एंटी क्लॉकवाइज होगा, मतलब घड़ी से उल्टा यहाँ पे घूमेगा। तो उस वाले केस में यहाँ पे हम क्या करेंगे सुन, प्लस साइन लेते हैं। तो ये साइन थोड़ा सा लेना आपको आना चाहिए कि साइन हमें किस प्रकार से लेना है। जैसे मैं आपके सामने कुछ एक दो एग्जांपल समझाता हूं और चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। सुन पहला क्वेश्चन ये दे रखा है हमारे पास कि मान लीजिए ये हमारे पास एक फिक्स पॉइंट दे रखा है और यहां से यहां तक जिसकी जो डिस्टेंस है वो 2 है और यहां पे 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है और ये एक्चुअली परपेंडिकुलर ही लग रहा है। तो हमारे पास यहां पे इसका जो मोमेंट होगा दैट इज MO इज इक्वल टू 10 इंटू 2 हो जाएगा और ये माइनस साइन होगा क्योंकि यहां पे ये क्या लग रहा है सुन, क्लॉकवाइज लग रहा है ना। तो -20 न्यूटन मीटर हमारे पास क्या हो जाएगा, इसका मोमेंट हो जाएगा। एक्चुअली बताना चाहता हूं कि सुन मोमेंट का जो यूनिट होता है वो क्या होता है, तो मोमेंट का जो फार्मूला होता है वो होता है फोर्स इंटू डिस्टेंस। तो फोर्स का जो हमारे पास यूनिट होता है वो न्यूटन होता है और डिस्टेंस का जो होता है वो मीटर होता है। तो न्यूटन मीटर इसका क्या हो जाएगा सुन, यूनिट हो जाएगा। तो नॉर्मली हम न्यूटन मीटर में बात करेंगे, क्लियर है। अगर हमारे पास फिक्स पॉइंट इधर है और यहां पे हमारे पास इस तरह से मोमेंट लग रहा है तो सुन ये हमारे पास क्या रहा है सुन, एंटी क्लॉकवाइज लग रहा है। तो यहां पे हमारे पास 20 इंटू 4 हमारे पास क्या जाएगा सुन, 80 न्यूटन मीटर हमारे पास आंसर होगा और ये प्लस साइन में हम लेंगे, राइट। इस प्रकार से अगर हमारे पास, अब एक बात ध्यान देने की जरूरत है सुन, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने आपके सामने क्या बोला था कि अगर ये हमारे पास एक फिक्स पॉइंट है, ध्यान दीजिएगा, है ना। सुन ये हमारे पास एक फिक्स पॉइंट है और यहां पे हमारे पास कोई भी फोर्स लग रहा है तो ये डिस्टेंस हमारे पास यहाँ पे ए दे रखी है और मान लीजिए ये दे रखा है। तो हमारे पास जो मोमेंट एट ओ जो होगा हमारे पास उसकी वैल्यू क्या होगी सुन, ए इंटू पी होगी। पर मैं आपके सामने बता दूं कि अगर बाई चांस ये फोर्स यहां पे लग जाए, है ना, और ये डिस्टेंस यहां से यहां तक a/2 हो, मान लीजिए ये आ जाए और नया मैं ले लूं P1 ले लूं, राइट। तो उस वाले केस में हमारे पास MO की जो वैल्यू होगी वो क्या आ जाएगी सुन, a/2 P1 हो जाएगी। सेम फोर्स ही लगाते, चलो ना, चेंज नहीं करते ना, सेम फोर्स ही लगाते, राइट। तो यार यहां से हमारे पास इसकी वैल्यू की, तो सुन यहां पे क्या होगा, इसका जस्ट आधा हो जाएगा, राइट। मतलब हमारे पास मोमेंट जो होगा उसका जस्ट आधा हो जाएगा। तो जैसे जैसे डिस्टेंस हमारे पास कम होती जाती है वैसे वैसे हमारे पास जो मोमेंट होता है वो क्या हो जाता है, कम होता जाता है। पर अगर मैं आपके सामने ये बोलूं कि यार भैया मेरे को तो इसी पॉइंट पे लगाना, जिस पॉइंट पे हमारे पास फिक्स है इसी पॉइंट पे अगर मैं यहाँ पे मोमेंट लगा रहा हूं या मैं इसको फोर्स लगा रहा हूं तो उस वाले केस में मोमेंट होगा ही नहीं, क्लियर है। क्योंकि भाई मेरी बात सुनो, कोई फिक्स पॉइंट है, अगर आप यहां पे ये फ्री है तो यहां पे अगर कुछ लगाओगे तो मोमेंट होगा। पर अगर यहीं जहां पर पॉइंट है वहीं पे अगर आप लगा रहे हो फोर्स तो उस वाले केस में तो मोमेंट होगा ही नहीं, है ना। तो जो भी हमारे पास फिक्स पॉइंट होता है, अगर फिक्स पॉइंट पे अगर आप कोई भी फोर्स लगा रहे हो तो उस वाले केस में मोमेंट होगा ही नहीं, इस मोमेंट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो देखो यहां पे हमारे पास ओ एक फिक्स पॉइंट दे रखा है और इसलिए अगर हम 10 न्यूटन यहां पे लगा रहे हैं तो सुन उस वाले केस में हमारे पास जो मोमेंट होगा वो क्या हो जाएगा भैया, जीरो हो जाएगा। ये आपको समझने की आवश्यकता है। स्टूडेंट यहां पे गलती
कर जाते हैं। अब थोड़ा हम समझते हैं कि अगर हमारे पास यहाँ पे जो एंगल है वो 90 डिग्री की जगह हमारे पास इस प्रकार से दे रखा, दैट इज 30 डिग्री दे रखा। तो जब भी हम एंगल की बात करेंगे तो यहाँ पे ये देखेंगे कि ये एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रहा, तो 30 डिग्री बन रहा। तो उस वाले केस में हम जानते हैं कि ये हमारे पास क्या फार्मूला होता है, सुन ए साइन थीटा हमारे पास यहाँ पे पी इंटू ए साइन थीटा हमारे पास यहाँ पे क्या होता है, सुन मोमेंट होता है ना। तो अब देखोगे सुन, जैसे मैं फोर्थ का आंसर देखता हूं तो हमारे पास क्या होगा, एम इज इक्वल टू पी, हमारे पास क्या दे रखा है सुन, पी हमारे पास दे रखा है 10 एंड ये आएगा 4 साइन क्या आ जाएगा सुन 30 डिग्री हो जाएगा। क्लियर है? एंड 30 डिग्री वैल्यू आप पुट कर दीजिए, आंसर हमारे पास इस प्रकार से आएगा। अब देखो सुन यहाँ पे क्या होगा, ये जो हो रहा है ये हमारे पास क्लॉकवाइज आ रहा है, इसलिए यहाँ पे साइन जो होगा वो क्या हो जाएगा भैया, नेगेटिव हो जाएगा। क्लियर है? तो यार ये आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। अब बात करते हैं, सुन एसी को हमने यहाँ पे ये कर दिया है ना, और हमने यहाँ लगा दिया, तो सुन ये क्या हो रहा है, सुन एंटी क्लॉकवाइज आ रहा है, तो उस वाले केस में क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा। और एंगल तो हम यहीं से लेंगे भैया, है ना, ये वाला एंगल आएगा हमारे पास, है ना। तो हम जानते हैं सुन यहाँ पे क्या आएगा, 120 है तो ये कितना हो जाएगा सुन 60 हो जाएगा, है ना। तो यार यहाँ से हमारे पास इसकी जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी सुन, एमओ इज इक्वल टू पी इंटू ए साइन थीटा हो जाएगा। सुन पी की वैल्यू हमारे पास 20 न्यूटन आ रही एंड ए की वैल्यू 4 आ रही है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, एंड ये क्या आएगा सुन साइन 60 डिग्री हो जाएगा। देन इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास ये इसका क्या आ जाएगा सुन आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को हम यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं। अब सुन बात करते हैं यहाँ पे एक तरीके से और कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का हमारे पास एक तरीका और होता है जो कि हम रिजॉल्व करके कर सकते हैं, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस को हम रिजॉल्व करके आने वाले जो मैं बताऊंगा आपको कुछ एग्जांपल, वहां पे कंसेप्ट जो होगा वो सीधा अप्लाई नहीं होगा, है ना। मतलब मान लीजिए कि अगर हमारे पास, मैं आपके सामने एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं कि यही क्वेश्चन हमारे पास ये दे रखा है, प्लीज ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन हमारे पास ये दे रखा है कि मान लीजिए ये 4 डिस्टेंस दे रखी है हमारे पास, और यहाँ पे अगर हमारे पास इस तरह से एक फोर्स लग रहा है, तो उस वाले केस में आप कितनी भी कोशिश कर लीजिए, सुन यहाँ पे अगर आप इसको आगे बढ़ाते जाओगे तो यहाँ से इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस आप नहीं निकाल सकते हैं। क्लियर है? तो ऐसे केसेस के अंदर हम लोग क्या करते हैं, रिजॉल्व वाला कंसेप्ट लगाएंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा यहाँ पे। तो एक तरीका और है जो कि मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि हम लोग रिजॉल्व करके भी इसको कर सकते हैं। जैसे यही क्वेश्चन है ना, इसी क्वेश्चन को मैं आपको एक तरीके से और बताता हूँ, और वो कभी कभी वो तरीका बहुत ही कारगर साबित होता है। सुन यहाँ से 4 दे रखा है और ये हमारे पास यहाँ पे जो लग रहा है, ये लग रहा है हमारे पास 10 न्यूटन, और यहाँ पे जो एंगल दे रखा है वो हमारे पास दे रखा है सुन 30 डिग्री। क्लियर है? ये हमारे पास यहाँ पे एंगल दे रखा है 30 डिग्री, है ना। ये हमारे पास एंगल जो दे रखा है 30 डिग्री दे रखा है ना। अब सुन इसको कैसे करेंगे ये समझने की कोशिश करिए, है ना। तो मैं क्या करता हूँ सुन, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, मैं क्या करता हूँ इसको रिजॉल्व करता हूँ, है ना। तो सिर्फ इसको रिजॉल्व कैसे करते हैं, पहली बात तो ये बताना चाहता हूँ कि जो फोर्स है इस तरह से लग रहा है, तो अगर मैं इसको आगे बढ़ाऊंगा यहाँ पे, तो सुन यहाँ पे इसका जो लाइन ऑफ एक्शन होगा वो क्या होगा, ये जाएगा, और ये थर्ड क्वाड्रेंट में एक तरह से जाता है ना। अब मैं क्या करता हूँ सुन, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, हम क्या करते हैं इसको रिजॉल्व करते हैं ना। तो मैं एक तो ये लेता हूँ यहाँ पे, है ना, और दूसरा मैं यहाँ पे क्या करूँगा सुन, ये लेता हूँ और दूसरा मैं यहाँ पे इस तरह से लूँगा। क्लियर? ये थर्ड क्वाड्रेंट में हम देखेंगे। अब ध्यान दीजिएगा, अगर ये 30 डिग्री है तो भैया ये भी हमारे पास 30 डिग्री होगा, है ना। पर ये 30 डिग्री तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा सुन 60 डिग्री हो जाएगा, राइट। एंड अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो सुन मैं ट्राइंगल बनाऊँ यहाँ पे इस प्रकार से, तो यार ये हमारे पास जो वैल्यू होगी ये क्या हो जाएगा सुन, ध्यान दीजिएगा, ये हमारे पास क्या होगा सुन cos 60 हमारे पास यहाँ पे इसकी वैल्यू हो जाएगी, राइट, है ना। और जो भी हमारे पास ये आ रहा है सुन 10 इंटू कॉस ये होगा ना, सुन 10 इंटू कॉस 60 हो जाएगा, और ये हमारे पास जो होगा सुन, ये जो होगा ये हमारे पास होगा 10 इंटू साइन 60 हो जाएगा। अब हमें क्या करना है सुन, इसका मूवमेंट निकालना है। तो आपके पास यहाँ पे क्या कंसेप्ट होता है सुन, जो भी हमारे पास यहाँ से इसकी डिस्टेंस है प्लस परपेंडिकुलर हमारे पास यहाँ पे क्या होना चाहिए, फोर्स होना चाहिए। तो परपेंडिकुलर तो हमारे पास ये मिल रहा है, पर सुन ये नहीं मिल रहा है। क्लियर है? तो ध्यान दीजिएगा, इसका जो हमारे पास मोमेंट ऑफ एट ओ इज इक्वल टू, चूंकि अगर मेरी बात सुनो, कोई भी अगर हमारे पास रोड है, अगर मुझे रोटेट करना है तो या तो मैं परपेंडिकुलर लगाऊं या थोड़ा किसी भी एंगल से लगाऊं तो मूवमेंट हो जाएगा। पर अगर मैं इसी डायरेक्शन में फोर्स लगाऊंगा तो भैया फिर तो मूवमेंट होगा ही नहीं। तो यार ये जो हमारे पास है ना 10 sin 60, यार ये तो हमारे पास क्या जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि ये अलोंग फिक्स पॉइंट लग रहा है ना। अब हमारे पास ये जो है ना सुन, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इसको मैंने रिजोल्व किया तो ये आ रहा है यहाँ पे, तो परपेंडिकुलर हमारे पास क्या जाएगा सुन 10 cos 60 हो जाएगा। पर एक्चुअली यहाँ पे ये नीचे की तरफ आ रहा है, तो यार ये हमारे पास क्या जाएगा सुन नेगेटिव हो जाएगा। क्लियर है ना। एंड सुन ये हमारे पास 4 आ रहा, और डिस्टेंस हमारे पास यहाँ पे क्या जाएगा सुन 4 आ जाएगा, राइट। तो फोर्स इनटू हमारे पास क्या था सुन डिस्टेंस, तो ये हमारे पास मोमेंट आ जाएगा। तो सुन एम ओ की जो वैल्यू होगी वो हमारे पास आएगी माइनस का 40 एंड cos 60 हो जाएगा। और cos 60 की जो वैल्यू होती है वो हमारे पास क्या होता है सुन, यहाँ पे 1/2 हो जाती है। तो माइनस का 40 इंटू 1/2 दैट इज माइनस का 20 न्यूटन मीटर हमारे पास आंसर आएगा। तो इस क्वेश्चन को हम ऐसे भी यहाँ पे कर सकते हैं। अब देखो आपके मन में सवाल, सर आपने इसको 0 कैसे कर दिया, भैया फोर्स तो ये लग रहा है हमारे पास, पर डिस्टेंस जो है परपेंडिकुलर वो हमारे पास यहाँ पे क्या जाएगी 0 हो जाएगी। भाई इस ओ की इसके अलोंग परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगी भैया 0 होगी। तो उस वाले केस में यहाँ पे हमारे पास क्या जाएगा, ये 0 हो जाएगा। क्लियर?
आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे सुन विग्नन थ्योरम के बारे में। और विग्नन थ्योरम हमारे पास क्या बोलती है कि मान लीजिए हमारे पास कोई एक रोड है, ध्यान दीजिएगा, ये हमारे पास एक रोड दे रखी है ना, है ना, इस तरह से हमारे पास एक रोड है और सुन यहाँ पे हमारे पास दो फोर्सेस लग रहे हैं, है ना। मान लीजिए हमारे पास इसका फिक्स पॉइंट है, ध्यान दीजिएगा, एक फोर्स हमारे पास इस प्रकार से यहाँ लग रहा है और एक फोर्स हमारे पास यहाँ पे इस प्रकार से लग रहा है। मान लीजिए ये हमारे पास P है और ये हमारे पास Q है और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस अगर L है और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस अगर हमारे पास M है, ध्यान दीजिएगा, है ना। तो स्टूडेंट यहाँ पे हमारे पास विग्नन थ्योरम ये बोलती है कि अगर मैं यहाँ पे इसके P फोर्स के कॉरस्पॉन्डिंग इसका मोमेंट निकालता हूँ और Q फोर्स के कॉरस्पॉन्डिंग इसका मोमेंट निकालता हूँ और उसका अगर मैं सम करता हूँ तो उसका जो वैल्यू आता है वो हमारे पास एक रिजल्टेंट जो हमारे पास आएगा, है ना, उसके मोमेंट के बराबर हो जाएगा। क्लियर है। और रिजल्टेंट को अगर मैं R ले लूं और मान लीजिए यहां से इसके डिस्टेंस में N ले लूं तो यहां पे क्या होता है सुन, जो R फोर्स के करस्पॉन्डिंग मोमेंट होगा वो इन दोनों के सम के मोमेंट के बराबर होगा। जैसे मैं मान लीजिए ये हमारे पास एक फिक्स पॉइंट O दे रखा है, ये हमारे पास A पॉइंट है, ये हमारे पास यहां पे B पॉइंट है और ये C पॉइंट है। तो सुन MO एट C, है ना, तो सुन हमारे पास C पॉइंट पे मोमेंट जहां पर O फिक्स पॉइंट है, ये हमारे पास रिजल्टेंट होगा। मतलब मैं बताना चाह रहा हूं एक्चुअली क्या प्रूव करना चाह रहा हूं, ये समझाना चाहता हूं। सुन वो हमारे पास O A पे मोमेंट एंड सुन हमारे पास B के मोमेंट के बराबर होता है ना। सुन ये हमारे पास यहाँ पे विग्नन थ्योरम कहती है कि अगर हमारे पास कोई भी एक रोड दे रखी है जिसपे हमने दो फोर्स लगा रखे हैं तो इन दोनों फोर्स के मोमेंट का सम इसके रिजल्टेंट के मोमेंट के बराबर हो जाता है। क्लियर है। और रिजल्टेंट जो होगा वो इन दोनों के बीच में ही यहां पे होता है। अब इसका प्रूफ समझाता हूं, 2 मिनट आपको चीजें क्लियर हो जाएगी। राइट। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहां पे इसका मोमेंट निकालेंगे ना। मैं देखता हूं, सुन यहां पे सबसे पहले बात करता हूं मोमेंट, हमारे पास ए पॉइंट पे इसका मोमेंट निकालते तो ए पॉइंट पे जो इसका मोमेंट आएगा, सुन यहां से यहां तक डिस्टेंस एल है ना, और ये पी है, सुन ये माइनस हो जाएगा क्योंकि हमारे पास ये नीचे की तरफ लग रहा है। इसी प्रकार से अगर मैं आपके सामने बताऊं, सुन मोमेंट एट बी, तो यार यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है वो हमारे पास यहाँ पे कह रहे सुन एम, और यार ये हमारे पास क्या आएगा सुन पी हो जाएगा। क्लियर है। आई मीन सॉरी क्यू हो जाएगा, है ना, क्योंकि ये वाला जो फोर्स है हमारे पास क्या दे रखा है सुन क्यू दे रखा है ना। अब मैं क्या करता हूं सुन, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इन दोनों को जोड़ता हूं ना, क्योंकि मुझे इसकी वैल्यू इसके बराबर प्रूव करनी है ना। तो मैं क्या करता हूं सुन, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, मैं ऐसा लिखता हूं एम ओ ए प्लस एम ओ बी की वैल्यू निकालता हूं, तो ये आएगा माइनस का एल पी माइनस का एम क्यू हो जाएगा। राइट। अब हम क्या करते हैं सुन, ये जो हमारे पास माइनस है इसको तो मैं बाहर निकाल लेता हूं ना, और ये लिख लेता हूं सुन एल पी प्लस एम क्यू ले लेता हूं। अब मैं क्या करता हूं, जो एल डिस्टेंस है उस डिस्टेंस को मैं ऐसे लिखता हूं। तो सुन ये जो एल हमारे पास डिस्टेंस है इसको क्या लिख सकता हूं मैं, OC माइनस AC, है ना। अगर मैं इस OC में से इस AC को माइनस करूंगा तो हमारे पास L आ जाएगा, तो वही मैं यहां पे रखूंगा। और इसमें हम जानते हैं कि जो OC है वो हमारे पास क्या दे रखा है, N दे रखा है ना, O से C की डिस्टेंस N है। तो एक काम करें सुन, N माइनस AC मैं आपको लिख सकता हूं। राइट। तो यार वही मैं यहाँ पे करूंगा। तो सुन ध्यान दीजिएगा, यहाँ से हमारे पास इसकी जो वैल्यू आएगी माइनस का, ये आएगा हमारे पास L की जो वैल्यू आएगी वो आएगी, आई थिंक मैं माइनस यहाँ लिखता हूँ, बड़ा ब्रैकेट लगा देता हूँ। सुन ये आएगा N माइनस ये आएगा AC इंटू पी प्लस, है ना। सुन यहाँ पे हम लेंगे। अब हम बात करेंगे यहाँ पे m को हम कैसे लिख सकते हैं। सुन ये जो m है इसको कैसे लिख सकते हैं, तो एक तरह से m जो डिस्टेंस आ रही है वो हमारे पास OB आ रही है ना। तो अगर आप देखोगे तो m इज इक्वल टू OB आ रहा है, और OB को अगर मैं ब्रेक करना चाहूँ तो इसको मैं लिखूंगा सुन OC प्लस CB, है ना। और OC की वैल्यू हमारे पास n आ रहा, प्लस का ये CB हो जाएगा। तो ये वैल्यू उठा के मैं यहाँ रखूंगा, तो यार ये आएगा हमारे पास n प्लस CB हो जाएगा इंटू Q, हमारे पास यहाँ पे इसकी वैल्यू हो जाएगी। बस यहाँ पे करते ही आपका काम खत्म हो जाएगा। क्लियर। अब मैं क्या करता हूँ सुन, इसको सिंप्लीफाई यहाँ पे कर लेता हूँ। जैसे इसको सिंप्लीफाई करूँगा तो सुनिए माइनस आप देखेंगे यहाँ पे, तो माइनस का ये आएगा हमारे पास एन पी, है ना, आई थिंक, और ये आएगा माइनस का एन क्यू, है ना। इस प्रकार से वैल्यू आ जाएगी। बाकी सुन माइनस माइनस प्लस हो रहा है, सुन ये आएगा ए सी पी, एंड सुन यहाँ से हमारे पास क्या आएगा सुन माइनस का सी बी क्यू आ जाएगा। अब हमारे पास एक कंसेप्ट और होता है, इस कंसेप्ट को समझने की जरूरत है जो कि हम आगे पढ़ेंगे। सुन ये कंसेप्ट हमारे पास क्या होता है कि अगर हमारे पास कोई भी फोर्स यहाँ पे इस प्रकार से लग रहा है और ये हमारे पास यहाँ पे इसके डिस्टेंस, या मैं इसको एक काम करता हूँ सुन वापस यहाँ लिख देता हूँ ना। सुन ये हमारे पास P फोर्स है, ये हमारे पास Q फोर्स है, ध्यान दीजिएगा प्लीज। और ये हमारे पास यहाँ पे क्या रहा है सुन, इसका रिजल्टेंट आ रहा है, और ये आ रहा है A C एंड B आ रहा है। तो सुन यहाँ पे क्या होता है P अपॉन, ध्यान दीजिएगा, P अपॉन ये CB एंड Q अपॉन ये वाली डिस्टेंस AC, है ना।
ये हमेशा क्या होता है सुन बराबर होता है। अगर मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करूं तो यार ये आएगा हमारे पास पी ए सी इज इक्वल टू क्यू सी बी के बराबर हो जाएगा, है ना। तो जहां पर पी ए सी है या क्यू सी बी है, इस क्यू सी बी की जगह मैं पी ए सी रखूंगा तो बेटा ये क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा कैंसिल हो जाएगा, राइट। तो यार ये कैंसिल होगा, तो यार यहां से अगर आप देखोगे तो यहां पे हमारे पास क्या होगा, पी सी बी माइनस क्यू, सुनिए होगा पी सी ए माइनस क्यू सी बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो यार ये पूरा का पूरा यहाँ पे क्या आ जाएगा भैया, जीरो हो जाएगा। जैसे जीरो होगा तो हमारे पास इसकी जो वैल्यू होगी हम क्या लिखेंगे, सुन ध्यान दीजिएगा, है ना। हम क्या निकाल रहे हैं, सुन हम निकाल रहे हैं यहाँ पे एम ओ ए प्लस एम ओ बी की वैल्यू निकाल रहे हैं। तो यार ये तो जीरो हो गया और यहाँ से मैंने माइनस कॉमन निकाल दिया, तो सुनिए p प्लस क्यू के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो जो इसका रिजल्टेंट है वो हमारे पास क्या होगा, इन दोनों का सम होगा और यहाँ से इसकी डिस्टेंस, और चूंकि नीचे की तरफ लग रहा है तो ये माइनस आ जाएगा। सुन यही हमारे पास विग्नन थ्योरम यहाँ पे कहती है और इसको हमने इजीली यहाँ पे प्रूव करके समझ लिया। अब सुन इस पे बेस्ट जो क्वेश्चन है वो हम समझने की कोशिश करें। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन और इस क्वेश्चन को समझने की जरूरत है। ये सब आए हुए क्वेश्चन है। आपसे बोला जा रहा है कि ये डायग्राम हमारे पास दे रखा है और आपको ये बोला जा रहा है कि जो ए पॉइंट है इसके अबाउट यहाँ पे आपको मोमेंट निकालना है, जहां पर थीटा जो दे रखा है वो हमारे पास क्या दे रखा है, सुन 30 डिग्री दे रखा है। तो सुन हमें यहाँ पे इस पॉइंट पर इसके मतलब इस पॉइंट पर मोमेंट निकालना है, इसके कॉरस्पॉन्डिंग, मतलब ए फिक्स पॉइंट है तो आपको यहाँ पे इसका मोमेंट निकालना। तो फोर्स हमारे पास इस प्रकार से यूं लग रहा है ना। अब ध्यान दीजिएगा, मैं अगर इसको लूं तो ये एक तरह से फोर्स हमारे पास इस तरह से यूं लग रहा है ना। तो हम क्या करेंगे, चूंकि हमारे पास जो फार्मूला होता है मोमेंट का वो क्या होता है, सुन फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है। पर यार यहाँ पे तो हमारे पास परपेंडिकुलर डिस्टेंस आ नहीं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको रिजॉल्व करना पड़ेगा। सुन रिजॉल्व करने का एक शॉर्ट ट्रिक ये होता है कि जिस साइड में एंगल आ रहा है वो जो साइड होती है, देखो यहाँ थीटा आ रहा है, तो सुन ये जो हमारे पास होगा ये क्या होगा, कॉस थीटा होगा ना। तो 200 कॉस थीटा ये हो जाएगा, है ना। और थीटा हमारे पास 30 डिग्री दे रखा है, तो यार यहाँ से हमारे पास इसकी वैल्यू 30 डिग्री हो जाएगी। और उसके अपोजिट थीटा के जो अलावा दूसरा जो हमारे पास होगा वो हमारे पास क्या होगा, सुन 200 साइन 30 डिग्री हो जाएगा। क्लियर है। अब देख बात ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे अगर मैं इसको रिजोल्व कर रहा हूँ तो ये इस तरह से रिजोल्व हो रहा है, और यहाँ पे इसको रिजोल्व कर रहा हूँ तो इस तरह से हमारे पास रिजोल्व कर रहा है। अब हमें क्या करना है स्टूडेंट, यहाँ पे फार्मूला क्या होता है कि जो भी फोर्स होता है एंड जो फिक्स पॉइंट है उससे इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो अगर मैं इसको यहाँ पे बढ़ाऊं, ध्यान दीजिएगा, तो यार यहाँ से यहाँ तक इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल सकता हूँ, है ना, जो कि कितनी आ रही है, 1.2 आ रही है एक तरह से देखा जाए तो, है ना। तो हमारे पास यहाँ पे मोमेंट एट ए की वैल्यू क्या आएगी, ध्यान दीजिएगा। तो सबसे पहले आएगा स्टूडेंट 200, है ना, कॉस 30 इनटू हमारे पास परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है सुन 1.2 आएगा। और सुन ये हमारे पास पॉजिटिव रहेगा क्योंकि ये एंटी क्लॉकवाइज लग रहा है ना। अब हम इसके बारे में बात करेंगे, ये वाले के बारे में करेंगे। तो सुन ये जो आ रहा है ये हमारे पास क्लॉकवाइज लग रहा है ना, क्योंकि क्लॉकवाइज को घुमाएगा। तो यार ये आएगा माइनस एंड ये आएगा 200, है ना, साइन 30। और यार इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है सुन 1.6 हमारे पास यहाँ पे दे रखी है ना, ये 1.6 आ रही है। क्लियर है। तो बस इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो यार ये आएगा हमारे पास 12 दूना 24, है ना, तो 240। और cos 30 की जो वैल्यू होती है वो हमारे पास यहाँ पे √3/2 हो जाती है। एंड यहाँ पे करेंगे तो 16 दूना 32, दैट इज हमारे पास आएगा 320। एंड यहाँ से हमारे पास इसकी वैल्यू 1/2 हमारे पास आ जाएगा। एंड देन इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो 47.85 हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा सुन इसका मोमेंट आ जाएगा। तो इस प्रकार से हम यहाँ पे इसको निकालते हैं। तो सुन यहाँ पे जो विग्नन थ्योरम होती है वो यही बोलती है कि आप बोलोगे सर आपने दो अलग अलग क्यों किया, भैया विग्नन थ्योरम ये बोलती है कि एक फोर्स हमारे पास ये लग रहा है, दूसरा फोर्स हमारे पास ये लग रहा है, तो इसका जो रिजल्टेंट होगा वो इन दोनों के सम के बराबर हो जाता है, राइट। तो वही हमने यहाँ पे करने की कोशिश करी है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये तो चलो मैंने आपको समझा दिया। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन ये भी है ना। डिटरमाइन द मोमेंट ऑफ 200 न्यूटन अबाउट पॉइंट ए एंड पॉइंट बी फॉर द ब्रैकेट एज शॉन बिलो। तो सुन हमें एक तो ए पॉइंट पर मोमेंट निकालना, एक हमें बी पॉइंट पर मोमेंट निकालना है ना। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं सुन ए पॉइंट पर मोमेंट निकालते हैं। सुन अगर ए पॉइंट पर मोमेंट निकालना है तो हमारे पास यहाँ पे क्या तरीका होता है, अगर मैं इसको लूँ तो यार मैं क्या करूँगा सुन, फोर्स हमारे पास इस प्रकार से लग रहा है, तो सुन मैं इसको एक काम करता हूँ, इधर बढ़ा रहा हूँ मैं ना, इधर बढ़ा रहा हूँ, है ना, इधर बढ़ाऊंगा। तो सुन यहाँ पे क्या करता हूँ मैं इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल सकता हूँ, है ना। देखो यहाँ पे इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकल रही है। अब एक बात ध्यान दीजिएगा, अगर ये 45 है तो सुन ये भी हमारे पास क्या होगा 45 होगा। एक बात ध्यान दीजिएगा, और यहाँ पे एक बात ध्यान दीजिएगा, ये अगर 45 है तो सुन ये भी 45 होगा, तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस दोनों क्या आ जाएगी, बराबर हो जाएगी। इसका मतलब यहाँ से ये 4 मीटर है, तो यार ये भी हमारे पास 4 मीटर हो जाएगा। तो अगर मैं आपके सामने बात करूँ तो ये डिस्टेंस हमारे पास क्या आएगी सुन 6 मीटर आ जाएगी। क्लियर है। और अगर ये 6 मीटर है तो सुन 100% ये भी हमारे पास क्या आएगी 6 मीटर आएगी। तो यार ये हमारे पास 6 मीटर आ रही है। अब हमें क्या करना है सुन, यहाँ पे इस पॉइंट के
करस्पॉन्डिंग हमें क्या निकालना है, मोमेंट निकालना। तो सुन हम क्या करेंगे, एम ए की वैल्यू निकालेंगे। चूंकि हमारे पास जो फोर्स है इसका डायरेक्शन ये जा रहा है, मतलब एक तरह से देखा जाए तो ये हमारे पास यहाँ पे क्या रहा सुन एंटी क्लॉकवाइज आ रहा, तो आएगा तो प्लस ही, और हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा सुन फोर्स की वैल्यू निकालनी है। तो यार हमें ये डिस्टेंस चाहिए, क्लियर है। तो हमारे पास ये जो डिस्टेंस होगी ये क्या होगी सुन, ध्यान दीजिएगा। तो सुन यहाँ से हमारे पास इसकी जो वैल्यू आ जाएगी वो आएगी 6 sin थीटा, मतलब 45 हो जाएगा। और ये जो देखो एंगल के पास जो होता है वो cos थीटा होता है ना, तो 6 ये हो जाएगा। खैर हमें तो ये डिस्टेंस चाहिए, तो यार सुन यहाँ पे क्या होगा, हमारे पास 200 इंटू ये आएगा 6 sin 45 हो जाएगा, राइट। तो ये आएगा 6 दूना 12, 1200 इंटू 1/√2, हमारे पास यहाँ पे इसकी वैल्यू हो जाएगी। सुन इसकी वैल्यू आएगी 848.53 हमारे पास न्यूटन मीटर आ जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पे इसको निकाल सकते हैं। अब बात करते हैं सुनो मैं बी पॉइंट के कॉरस्पॉन्डिंग इसका मोमेंट निकाला, मतलब ये हमारे पास एक फिक्स पॉइंट हो जाएगा। तो सुन हम क्या करेंगे, मैं आपको सामने आगे समझाता हूं वापस, है ना। अब बात करते हैं सुन हमें यहाँ पे जो मोमेंट निकालना है वो बी पॉइंट के कॉरस्पॉन्डिंग मोमेंट निकालना है ना। तो सुन बी पॉइंट अगर फिक्स है हमारे पास, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अगर बी पॉइंट हमारे पास यहाँ पे फिक्स दे दिया जा रहा है, इसके कॉरस्पॉन्डिंग मोमेंट निकालना हो, तो हम क्या करेंगे सुन, यहाँ पे सबसे पहले तो वही वाली बात होती है कि यहाँ पे जो भी हमारे पास फोर्स लग रहा है उसका क्या करेंगे, परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेंगे, क्लियर है। तो या तो चाहो तो आप इसको रिजॉल्व कर दो, सुन यहाँ पे ना, तो अगर मैं इसको रिजॉल्व करता हूँ यहाँ पे, तो यार ये हमारे पास जो आएगा वो आएगा 200 cos 45, और यहाँ से ये जो आएगा ये आएगा हमारे पास 200 sin 45 हो जाएगा। पर चूंकि अगर आप देखें यहाँ पे सुन ये एक तरह आएगा और ये इस तरफ आएगा ना, तो अगर आप यहाँ पे देखें तो सुन ये हमारे पास फोर्स इस तरफ लग रहा है, और यहाँ से इसकी जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो हमारे पास क्या है सुन 4 न्यूटन आ रही है। तो हमारे पास अगर मैं बात करूं मोमेंट एट बी की वैल्यू की बात करी जाए, तो यार ये आएगा 4 इंटू 200 cos 45 आ जाएगा। बट अगर मैं यहाँ पे इसकी बात करूं तो यार ये तो हमारे पास इसी लाइन के अलोंग पास हो रहा, तो यार ये हमारे पास यहाँ पे क्या जाएगा सुन 0 हो जाएगा, क्लियर है। अब बात करते हैं कि यहाँ पे प्लस आएगा या माइनस आएगा। तो सुन अगर मैं बात करूं ये बी वाला है ना, और यहाँ पे फोर्स इस तरह से यूं लग रहा है ना, तो यार ये जो होगा ये क्लॉकवाइज लगेगा ना, तो उस वाले केस में यहाँ पे जो आएगा ये माइनस हो जाएगा। तो सुन एम बी इज इक्वल टू ये आएगा माइनस का 800 इंटू 1/√2 होगा, एंड देन इसकी वैल्यू हमारे पास आएगी सुनिए आएगा 565.68 न्यूटन मीटर, माइनस में इसका आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं, क्लियर है। सुन अगला क्वेश्चन समझने की कोशिश करते हैं, और ये भी इसी प्रकार से हमारे पास बोल रखा है कि यहाँ पे हमारे पास ये ओ जो है ये फिक्स पॉइंट, देखो जब भी ऐसा प्रश्न आता है तो जो भी हमारे पास डार्क होता है वो एक प्रकार का फिक्स पॉइंट होता है, और आपको यहाँ पे क्या करना है स्टूडेंट, जो हमारे पास लाइक रोड दे रखी है, यहाँ पे हमारे पास 50 न्यूटन का क्या हो रहा है फोर्स दे रखा है, और यहां से इसकी जो डिस्टेंस दे रखी है वो 2 मीटर दे रखी है। तो आपको क्या करना है सुन, इस पॉइंट पर इसके मोमेंट की वैल्यू निकालनी है, क्लियर है। और अगर इस पॉइंट पर इसके मोमेंट की वैल्यू अगर आप निकालना चाहते हैं तो क्या करेंगे सुन, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इसको हम रिजॉल्व कर लेते हैं ना, क्योंकि रिजॉल्व करेंगे तो हमारे लिए थोड़ा सा इजी यहाँ पे हो जाएगा, है ना। तो अगर मैं आपके सामने यहाँ पे लूं तो मैं क्या करूंगा सुन, इसको एक प्रकार से यहाँ पे ऐसा लेता हूं, तो यार ये हमारे पास 30 है, तो सुन ये जो होगा ये हमारे पास यहाँ पे कितना आ जाएगा सुन 60 डिग्री हो जाएगा, ठीक है ना। और इसकी जो परपेंडिकुलर है ये हमारे पास यहाँ पे ये हो जाएगा ना। अगर मैं 60 लेता हूं तो सुन यहाँ से हमारे पास इसकी वैल्यू हो जाएगी 50 cos 60 हो जाएगा, और ये हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे 50 sin 60 हमारे पास यहाँ पे इसकी वैल्यू हो जाएगी, राइट। तो अगर हमें यहाँ पे मोमेंट एट ओ निकालना है तो सुन यहाँ से हमारे पास क्या होगा सुन, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है और यहाँ से ये फोर्स लग रहा है, तो ये आएगा सुन माइनस का 2 इंटू 50 एंड cos 60 आ जाएगा। और सुन ये अगर लेंगे हम तो यार ये तो हमारे पास क्या रहा अलोंग हमारे पास ओ ही आ रहा है, तो यहाँ पे इस वाले केस में इसका जो मोमेंट होगा वो हमारे पास क्या जाएगा सुन 0 हो जाएगा। जो भी पॉइंट के अलोंग आपको मोमेंट निकालना है, अगर उसके अलोंग कोई भी फोर्स हमें मिल रहा है तो उस वाले केस में हमारे पास उसका मोमेंट जो होता है वो 0 हो जाता है, राइट। तो MO इज इक्वल टू माइनस का 100 इंटू यहाँ से 1/2 होगा, तो इसमें माइनस का 50 न्यूटन मीटर इसका क्या आ जाएगा मोमेंट आ जाएगा। तो इस प्रकार से हम यहाँ पे इसको सॉल्व कर सकते हैं। मुझे लगता है कि चीज़ें आपको यहाँ पे समझ में आ गई होगी। बाकी स्टूडेंट आप सभी से अनुरोध है कि यार बहुत अच्छा हम लोग कंटेंट आपके लिए अपलोड कर रहे हैं, छोटी सी अपेक्षा आपसे रखना है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए एंड सुन कमेंट जरूर करते रहिए। बाकी सुन ये हमारा मैथ्स का ऐप है जहाँ पर एंड्रॉइड एंड iOS पे अवेलेबल है। अगर आप CSR नेट IIT JEM गेट CUTPG या किसी भी एग्जाम की तैयारी या कोई भी TGT एग्जाम की तैयारी करना चाह रहे हैं तो हमारा मैथ्स का ऐप डाउनलोड कर सकते हैं जो कि एंड्रॉइड एंड iOS पे अवेलेबल है। बाकी सुन कैसे सब्सक्रिप्शन लेना इसका वीडियो आप यहाँ पे जाके देख सकते हैं। सुन हमारी जो प्ले लिस्ट है जहाँ पे स्टैटिक्स के बाकी और भी वीडियोज हमने अपलोड कर रखे हैं वो आपको यहाँ जाके मिल जाएगा, यहाँ जाके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।